ये क्वेश्चन गेट 2021 में पुट हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो हमारे पास तीन फंक्शंस गिवन है f1 f2 f3। f1 है 10 पावर n, f2 है n पावर log n और f3 है n पावर रूट n। आपको क्या करना है, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिम्प्टोटिक ग्रोथ रेट। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इनको अरेंज करना है ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग। ओके, तो पहले जो सिंपल लग रहे हैं ना आप उनकी बात कर लो, f2 और f3 दीज आर सिंपल। देखो f2 क्या है भाई, n पावर log n और f3 क्या है, n पावर रूट n। ये बेस सेम है ना, n पावर है ना, तो आपको क्या करना है, बस log n और रूट n को कंपेयर करना है। तो आप तो बहुत जल्दी बता देंगे रूट n बड़ा है log n से, है ना। अगर ये बात समझ आ रही तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही तो सिंपल मेथड क्या होता है भाई, log लेते हैं हम दोनों साइड से, log लेने के बाद हम फिर से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, n पावर log n है तो log लो, दोनों तरफ से log ले लो। ठीक है, हाँ जी, तो क्या बन के आएगा भाई, log n मल्टीप्लाइड बाय log n, और ये क्या बन के आएगा, रूट n मल्टीप्लाइड बाय log n। ठीक है, इन दोनों को अब हमें कंपेयर करना, तो log n सेम है, आप इसको हटा सकते हो, तो अब वही बात आएगी, log n और रूट n को हमें कंपेयर करना था। तो आपको देखते समझ में आ रहा होगा रूट n बड़ा है log n से, है ना। ओके, और क्यों बड़ा है, आप अगर ये भी समझ नहीं आ रहा है तो आप वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं। आप n के अंदर वैल्यू भर लो से 10 पावर 4। ठीक है, 10 पावर 4 भरोगे तो देखो 10 पावर 4 पावर 1/2 करेंगे ना, तो ये कितना बन के आएगा भाई, 10 पावर 2। 10 पावर 2 क्या हो जाएगा भाई, 100। और log n में आप भर के देखना, log बेस 10 मान लो। ठीक है, log बेस 10 10 पावर 4, तो ये तो सिर्फ 4 निकल के आएगा, कहां 4 और कहां 100, देख पा रहे हो। तो ऑब्वियसली इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा जल्दी हो रही होगी, है ना। ओके, वैसे वही बात है, कई बार इसमें धोखा भी हो जाता है। आप वैल्यू जब पुट कर रहे होते हैं तो वैल्यू पुट करने का तरीका बेस्ट क्या होता है, बड़े से बड़ी वैल्यू भरो। इसलिए मैंने बहुत बड़ी वैल्यू ली थी 10 पावर 4। छोटी वैल्यूज लोगे तो शायद हम कंफ्यूज भी हो सकते थे, तो इसलिए बेटर है बड़ी बड़ी वैल्यूज के साथ हमें काम करना होता है। डिटेल में आपका एल्गोरिथम में दिखा दूंगा। ओके, तो हम अरेंज कर चुके हैं f2 और f3। f3 बड़ा है f2 से, तो बस अब हमारी क्या ड्यूटी बनती है, f1 के साथ मैच करवाना। तो f1 के साथ किसको मैच करवा लूंगा, सीधा सीधा f3 को, तो हमें डायरेक्टली पता लग जाएगा कौन सा बड़ा है। ठीक है, और फिर f2 तो छोटा ही, हमें पता लग चुका है f3 से, है ना। हाँ जी, तो 10 पावर n और n पावर रूट n, दोनों में से कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा हमें देखना है। कोई बात है, हमें इमीडिएटली देखते समझ नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, हम log ले लेते हैं दोनों साइड से। log ले लोगे तो क्या बन के आएगा भाई, n log 10, log बेस 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो log बेस 10 10 ये कैंसल आउट। अच्छा जी, और ये क्या बन के आएगा भाई, रूट n log बेस 10 n। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, n और रूट n मल्टीप्लाई log n, इनको कंपेयर करना है। तो वही बात है, बड़ी सी वैल्यू ले लो, आपको समझ आ जाएगा। n की वैल्यू हम ले लेते हैं 10 पावर 4, तो ये तो सिर्फ 10 पावर 4 ही रह जाएगा। और ये क्या बन के आएगा भाई, 10 पावर 4 का हाफ पावर 1/2, ये हमने भी निकाला था, तो ये क्या निकल के आएगा भाई 100। और log n क्या निकाला था हमने भी, log बेस 10 और 10 पावर 4 कितना निकल के आया था 4, तो ये तो आया जी 400। और ये कितना रखा है जी 10,000। 10 पावर 4 इज व्हाट, 10,000। तो ऑब्वियसली कौन बड़ा है भाई, ये वाला बड़ा है। और आई थिंक आपको देखते समझ में आना चाहिए भाई, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है भाई, कांस्टेंट पावर n इज एक्सपोनेंशियल, 2 पावर n 3 पावर n 4 पावर n, तो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। ऑलरेडी आपको पता होनी चाहिए था फैक्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये वैसे, है ना। इस फैक्ट आपको पता होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन काफी बड़े होते हैं, ठीक, मतलब काफी जल्दी ग्रो करते हैं। ओके, ठीक है, डिटेल में आपको एल्गोरिथम में सिखाऊंगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। तो फाइनली हमारे पास क्या निकल के आया, f1। ठीक है, तो f1 बड़ा हो गया, तो अब f2 से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि f3 हम ऑलरेडी बड़ा देख चुके थे, और f3 से बड़ा f1 निकला है, तो अपने आप से हमने डायरेक्टली ये इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख लिया है। तो फाइनली n पावर log n सबसे छोटा, उससे बड़ा n पावर रूट n, और उससे बड़ा 10 पावर n। ठीक है, दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक, ओके, थैंक यू।